मैं एम.के. वार्ष्णेय और मैं डी.एन. पॉलिटेक्निक मेरठ में एच.ओ.डी. सिविल इंजीनियरिंग। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, दरअसल डिज़ाइन स्टेप्स हैं फॉर द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, यानी एकल प्रबलित जो आरसीसी की बीम है उसका हम किस तरह से डिज़ाइन के स्टेप्स का फॉलो करेंगे। और इसमें अभी जो मैं लेकर चल रहा हूँ वो दरअसल वर्किंग स्ट्रेस मेथड से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेथड है बहुत ही आसान है और इसमें कैलकुलेशंस भी बहुत आसान हैं। तो इसलिए फ़िलहाल मैं ये बेसिक फॉर्म में लेकर चल रहा हूँ और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस जो मेरी आएंगी उसमें हम लिमिट स्टेट को लेकर चलेंगे, ताकि आप कंपैरेटिव देख सकें कि वर्किंग स्ट्रेस में हम किस तरह से डिज़ाइन करते थे और लिमिट स्टेट में हम किस तरह से डिज़ाइन करते थे। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ, फिर मैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के डिज़ाइन स्टेप्स आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीका कि किस तरह से हम इनका डिज़ाइन करते हैं। आइए दोस्तों, तो डिज़ाइन स्टेप डिज़ाइन स्टेप्स फॉर सिंगली आरसीसी बीम, और इसमें जो हम लेकर चल रहे हैं वो WSM मेथड। अभी जो हम लेकर चलेंगे वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, ठीक है। किसी भी बीम का जो डिज़ाइन करने का जो हमारा मेन पर्पज़ है, हम उसका साइज़ जानना चाहते हैं कि बीम का साइज़ हम क्या रखें, ताकि इस पर जो भी हम लोड डालें वो बीम उस साइज़ से इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो उस लोड को बियर कर सके। उसमें स्टील की मात्रा हम इतनी डालें ताकि इनकमिंग लोड से बीम जो है हमारी फेल ना हो। और इसके साथ साथ हम जो है बीम को ख़ास तौर से चेक भी कर लेते हैं उसके शेयर में, बॉन्ड में, ताकि बीम न शेयर में फेल हो ना ही हमारी बॉन्ड में फेल हो, ठीक है। कितनी बार हमें बेंट अप करनी है, किस तरह से हमें स्ट्रिप प्रोवाइड करनी है, किस साइज़ की हमें बार लेनी है, क्या साइज़ हमें बीम का लेना है, ठीक है। तो ये सब जानकारी हम किस में लेते हैं, डिज़ाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या चीज़ आपको दी होगी किसी भी बीम के डिज़ाइन के लिए, सिंगल रेनफोर्स्ड बीम के डिज़ाइन के लिए, इसमें क्या गिवन डाटा होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ कि गिवन डाटा, और केवल डिज़ाइन के स्टेप हैं। तो इसमें एक तो दिया होगा हमारा ओमेगा एल, जिसको हम कहते हैं लाइव लोड। ओमेगा एल क्या है हमारा, दैट इज़ द लाइव लोड। एक उसने दिया हुआ स्पैन, कि किसी बीम का स्पैन जो हमारा कितना है। एक दिया हुआ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, GRADE, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया होगा, और एक दिया होगा हमारा ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। और साथ में दिया भी होगा कि डिज़ाइन जो हमें करना है वो किसका बीम का, सिंपली सपोर्टेड बीम का करना है। तो ये डाटा उन्होंने दिए होंगे। उसके बाद हमें बीम का साइज निर्धारित करना, उसमें स्टील कितनी डाली है, कितनी बार सीधी रखनी है, कितनी बार बेंट अप करनी है, क्या स्ट्रिप का स्पेसिंग होगा, ठीक है, ताकि जो इनकमिंग लोड है ओमेगा एल, ये हमारा लाइव लोड है, ठीक है। तो अब देखिए डिज़ाइन स्टेप में हम क्या करते हैं। तो डिज़ाइन स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा। डिज़ाइन स्टेप हमारे क्या हैं, नंबर 1 यहीं से ले लेता हूँ मैं। तो डिज़ाइन स्टेप में सबसे पहले हम करते क्या हैं कि बीम का हम डेप्थ निर्धारित करते हैं, और इमेजिन करते हैं कि डेप्थ जो हमारी D, ये हमारी क्या होती है, दिस इज़ स्पैन बाई 10 टू स्पैन बाई 12। ये हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ख़ास तौर से आप देखेंगे लोड अगर हमारा बहुत ज़्यादा है तो हम स्पैन बाई 8 भी कर सकते हैं। लोड अगर हमारा मीडियम है तो स्पैन बाई 10 टू स्पैन बाई 12 कर सकते हैं। और कई बार आप देखें कि अगर लोड और कम है तो स्पैन बाई 12 टू स्पैन बाई 15 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, D हमें मिल जाएगा। और फिर इस आधार पे हम क्या निकालते हैं, इसमें स्मॉल d, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ये हमारी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। और जो हमने ये जो डेप्थ है ये हमने क्या की, अज्यूम की है। ये हमने क्या किए, अज्यूम किए कि हम शुरू में डेप्थ कितनी लेकर चलें, और इससे हम क्या निकालेंगे, इफेक्टिव डेप्थ जो निकाल देंगे वो हम क्या करेंगे, D माइनस, सपोज करें हमने कर दिया 40 mm। मान लो जो बीम में जो कवर दिया है वो हमने से ये हमने कर लिया है कि इससे हमें इफेक्टिव डेप्थ का मान मिल जाएगा, जो हमारी क्या है, दिस इज़ अज्यूम्ड है। इसके बाद सेकंड केस में हम क्या निकालते हैं, बीम की चौड़ाई। दिस इज़ क्या है, दिस इज़ द विड्थ ऑफ बीम। और ये हम कितना लेकर चलेंगे, से इट इज़ D/2 टू D/3। हम क्या लेकर चलेंगे, D/2 से लेकर D/3। अगर सपोज करें हमारे D का मान 600 mm आ रहा है,
तो ये कितना होगा 300 mm या 200 mm। तो 200 और 300 mm के बीच में 250 mm, 300 mm, 250 mm, 240 mm, जो मानना चाहें वो हम आसानी से इसको मान सकते हैं। ये हमने क्या किया है, ये बी ये भी हमने अज्यूम की है कि लगभग कितनी होनी चाहिए, बी और टी हम क्या लेकर चलें, ठीक है। थर्ड केस में हम करते क्या हैं, हम इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन दैट इज एल। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है हमारा एल, और ये क्या है हमारा, दिस इज क्लियर स्पैन। ये हमारा कैपिटल एल क्या है, क्लियर स्पैन, जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, शेयर के लिए करते हैं। और जो इफेक्टिव स्पैन है इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो एल दिस इज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर बी एम माने बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब जो एल का मान कहा गया है वो एल क्या होना चाहिए हमारा, दैट इज कैपिटल लेंथ प्लस बी। और बी क्या है, दिस इज बियरिंग, दिस इज बियरिंग। अब बियरिंग माने इसका चढ़ाव कितना है, यानी कोई भी अगर हमारी खास तौर से ये बीम है इस तरह से, ये बीम है इस तरह से यहाँ पर, ये बीम, और इसमें ये क्या है हमारा, दिस वन इज वॉल है जिसकी चौड़ाई क्या है बी। इसी तरह से ये वॉल है, इसकी चौड़ाई यहाँ पर ये कितनी है, दैट इज ऑल्सो बी। तो ये जो लंबाई है एल, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, दिस इज एल प्लस बी, यानी कि एल प्लस बी बाई टू और एल प्लस बी बाई टू, सो इट इज़ वॉट, एल प्लस बी। ये सेंटर लाइन आ गई ना यहाँ पर, तो एल प्लस बी बाई टू और एल प्लस बी बाई टू, दिस इज एल प्लस बी। ये सेंटर से सेंटर तक की लंबाई, सो दिस इज वॉट, इसको हम क्या कह सकते हैं, इट मे बी ट्रीटेड एज एल, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें कहा है कि एल बराबर एल प्लस बी, यानी वन बियरिंग, या एक बियरिंग का आधा और दूसरी बियरिंग का भी आधा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है। और माने या, इस चीज़ का ध्यान रखें। और क्या हमारा, दिस इज एल बराबर क्या, एल प्लस स्मॉल डी। डी क्या है हमारा, दिस इज इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ जो हमने अभी निकाली है यहाँ पर, दिस इज डी। ये हमने क्या है, ये डी जो हमने यहाँ अज्यूम की है, तो एल प्लस डी, ठीक है। नियम क्या कहता है, इन दोनों में से जो भी कम है, तो यहाँ मैंने कर दिया विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, इनमें से जो कम है वो हमें एल का मान मिल जाएगा। मान लो ये जो एल हमारी कितनी है, 5 मीटर है, बेयरिंग कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया 5.3, ठीक है। ये कितना है हमारा 5, और ये कितना है हमारा, सपोज करें 600 mm, 60 सेंटीमीटर गहराई है, और हमने 4 सेंटीमीटर कवर माना है, तो कितना हो गया 56 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कितना होगा 5.56 मीटर हो गया, और ये हमारा 5.3 हो गया। तो कौन सा लेकर चलेंगे, 5.3 वाला लेकर चलेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इफेक्टिव लेंथ आसानी से मिल जाएगी। तो जब इफेक्टिव लेंथ आ जाए तो हम क्या निकालेंगे, इसमें ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा क्या है, दिस इज ओमेगा एल प्लस ओमेगा डी। तो ओमेगा एल क्या है, दिस इज यानी कि लाइव प्लस डेड। इसका क्या है, हमने वेट निकाला। क्या निकालना है, ओमेगा एल प्लस ओमेगा डी। लेकिन ओमेगा डी आपको कहाँ से मिलेगा, ओमेगा डी कहाँ से मिलेगा, बीम की 1 मीटर लंबाई, बीम की चौड़ाई, बीम की गहराई इंटू रो ऑफ आरसीसी। रो ऑफ आरसीसी, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी आरसीसी की बीम है उसकी डेंसिटी हमारी कितनी लेकर चलते हैं, 25,000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये लेकर चलते हैं। तो आप इसको इतना लेकर चलेंगे, 25,000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेकर चलेंगे, 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब लेकर चलेंगे। तो आरसीसी की हमारी डेंसिटी है और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मीटर लंबाई, बी जो है बीम की चौड़ाई, डी हमारी डेप्थ, और ये आरसीसी की डेंसिटी, ठीक है। तो इससे आंसर किस में आ जाएगा, यहाँ पर हमारा न्यूटन पर मीटर में कितना आ जाएगा, 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर किस में आ जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर में। क्योंकि ये क्या है, ओमेगा एल ये हमारा गिवन, ये पहले से दे रखा है, लाइव लोड है, तो ये हमारा लाइव है प्लस ओमेगा डी। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, दैट इज ओमेगा। तो जिस समय ओमेगा का मान मिल जाए तो पांचवा केस हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, दिस इज ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8। बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होगा हमारा, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। ये हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यूडीएल लोड लेकर चल रहे हैं,
अब वैसे आपने WL/4 आ जाएगा अगर पॉइंट लोड है सेंटर में तो WL/4, अदरवाइज लोड इधर उधर भी आता है तो आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, RA+RB निकाल के फिर उसके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चूँकि हमें कंक्रीट का ग्रेड और स्टील का ग्रेड हमें दिया गया है तो हम क्या निकालेंगे, मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर MOMENT मोमेंट RESISTING मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर है ना। मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर क्या है हमारा Q, दैट इज व्हाट Q। और Q का मान क्या होता है, Q बराबर हाफ सिग्मा CBC x1 z1। ये मान क्या होता है हमारा, Q बराबर हाफ सिग्मा CBC x1 z1। और सिग्मा CBC अगर सपोज करें M15 ग्रेड है तो सिग्मा CBC का मान कितना होगा 5 और x1 का मान कितना होता है 0.39 और z1 का मान 0.87। ये कोफिशिएंट है हमारे दोनों। तो x1 तो आप निकाल ही सकते हैं, x1 आपने पहले निकाला होगा और x1 का मान क्या है m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, ये तो x1 का मान है और z1 का मान क्या है, दिस इज 1 माइनस x1 अपॉन 3। सो दिस इज व्हाट, यानी x1 का मान क्या है m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। इससे x1 मिल जाएगा, यहाँ से z1 मिल जाएगा, सिग्मा CBC मालूम है आपको, सिग्मा ST का मान अगर FE 250 ग्रेड है तो 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर 350 है तो आप कितना रखेंगे 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर FI हमारा 415 है तो वहाँ पर 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर 500 है तो कितना रखें 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, m का मान मॉड्यूलर रेशियो है। ठीक है, और इसका मान क्या है हमारा 280/3 सिग्मा CBC। m का मान 18 होगा 13 होगा जो भी है वो आप निकालिए। तो यहाँ से आप q का मान आसानी से निकाल लेंगे। अब सातवां जो पॉइंट है इसमें जो आता है ये हमारा d रिक्वायर्ड बराबर अंडर रूट क्या हमारा m अपॉन QB। तो यहाँ पर जो BM का मान निकला ये हमारा क्या है, ये m का मान है, दिस इज m। तो d रिक्वायर्ड क्या है हमारा, दिस इज अंडर रूट m अपॉन QB। अब यहाँ कंपेयर करेंगे हम, यहाँ 8वां पॉइंट यहाँ पर आते हैं, देखो बहुत जल्दी और देखेंगे आप इसमें 8वां पॉइंट हमारा क्या है कि कंपेयर, इसमें हम क्या करेंगे कंपेयर D अज्यूम्ड एंड D रिक्वायर्ड। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा कि D अज्यूम्ड D रिक्वायर्ड के हमारे बराबर ही आएगा। ठीक है, अगर कम और ज़्यादा आता है तो हम खास तौर से D रिक्वायर्ड लेकर चलेंगे। कई बार क्या होता है कि D अज्यूम्ड हमारा बहुत ज़्यादा है और D रिक्वायर्ड हमारा कम है, तो जो D रिक्वायर्ड हम इसी को लेकर चलेंगे। कई बार होता क्या है कि D अज्यूम्ड हमारा बहुत कम है और D रिक्वायर्ड हमारा बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कई बार क्या होता है D अज्यूम्ड इज इक्वलेंट टू D रिक्वायर्ड, तो इट्स ओके। इक्वलेंट माने ये उसके लगभग बराबर है, तो हम इस चीज़ को ओके कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि D अज्यूम्ड इज वेरी वेरी लेस देन D रिक्वायर्ड। अगर ऐसा हो जाए कि D रिक्वायर्ड हमारी बहुत ज़्यादा है, मान लो हमने जैसे D अज्यूम्ड किया, सपोज करें 500 mm और D रिक्वायर्ड आ रहा है उसका 650 mm, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, साइज़ अगेन। तो हम क्या करेंगे, साइज़ अगेन और डिज़ाइन अगेन यहाँ पर आता है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ ओके। तो मान के चलें कि D रिक्वायर्ड हमारा D अज्यूम्ड के लगभग बराबर आ जाता है, थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ D अज्यूम्ड अगर बहुत कम है D रिक्वायर्ड से, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा से फिर B और D का मान करके फिर ये हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, फिर इसके बाद फिर D रिक्वायर्ड लगभग उसके बराबर आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नवा पॉइंट क्या है, जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हम क्या निकालते हैं, स्टील की रिक्वायरमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्टील की रिक्वायरमेंट। तो स्टील रिक्वायरमेंट में हम करते क्या हैं, स्टील REQUIRE, इसकी स्टील की रिक्वायरमेंट REQUIRE फिर MENT। स्टील की रिक्वायरमेंट के लिए हम करते हैं AST इक्वल टू M अपॉन सिग्मा ST इंटू Z। और ये क्या होता है, M अपॉन सिग्मा ST इंटू Z1 इंटू D। ये क्या होता है हमारा Z1 इंटू D। और D कौन सा रखेंगे, D रिक्वायर्ड वाला या D हमारा अज्यूम्ड वाला जो हमने मानी है। आप चाहें तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं।
अब 10वां पॉइंट हमारा क्या है कि AST मिनिमम, AST मिनिमम। तो AST मिनिमम हम चेक करेंगे, AST मिनिमम ये हमारा कितना है 0.85 BD अपॉन Fy। किसी भी बीम में जो स्टील मिनिमम है वो 0.85 BD अपॉन Fy के बराबर होनी चाहिए। अगर ये कम है ख़ास तौर से तो कोई बात नहीं, AST हमारा ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर AST हमारा कम और AST मिनिमम हमारा ज़्यादा है तो हम AST मिनिमम ही लेकर चलें। किसी भी बीम में स्टील जो है वो 4% ऑफ द BD से अधिक नहीं होनी चाहिए। और AST मैक्सिमम हम बता दें कि AST मैक्सिमम बराबर 4% ऑफ, यहाँ पर देखिएगा 4% ऑफ BD, यानी कि इससे अधिक कभी भी किसी बीम में स्टील नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। इसका 11वां पॉइंट हम क्या लेते हैं, जब यहाँ पर नंबर ऑफ बार क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ बार। और नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे, दिस इज स्मॉल AST कैपिटल AST अपॉन स्मॉल AST। और यहाँ पर स्मॉल AST क्या है, किसी एक बार का एरिया। मान लो सपोज के 20 mm की बार हमने ली है तो इसका एरिया कितना होगा 314 स्क्वायर mm। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार निकालेंगे कैपिटल AST अपॉन स्मॉल AST, यानी कि बार का साइज़ हम चूज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ बार हम उसको इक्वलेंट कर देंगे। अगर सपोज करें कहीं पर आ रहा है हमारा 3.8 तो इसको हम कितनी मान लेंगे, 4 बार मान लेंगे। ठीक है, कई बार हम करते क्या है कि अगर ये आता है हमारा 3.2 यानी कम आ रहा है तो उस केस में क्या करें, AST का मान कम कर लेंगे। AST अगर 20 mm का यूज़ करें तो 16 mm का यूज़ कर लेंगे ताकि ये वैल्यू हमारी 3.8 के आसपास आए, ताकि हम उसको 4 मान सकें। तो अगर यहाँ पर बाई दी हुए सपोज करें 5.1 आ रहा है या 5.2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 6 तो नहीं मान सकते, बहुत ज़्यादा स्टील हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो अगर हम साइज़ बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ बार हमारी कम हो जाती हैं, साइज़ कम कर देते हैं तो नंबर ऑफ बार हमारी बढ़ जाती हैं। तो इसको हम इक्वलेंट मान लेंगे, 3.8 आ रहा है तो 4 मान लेंगे, 5.8 आ रहा है तो उसको 6 मान लेंगे, लाइक दैट। 5.5 भी आ रहा है तो भी हम उसको 6 मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, 12वां पॉइंट एक्चुअल AST, ACTUAL एक्चुअल AST बराबर क्या है, नंबर ऑफ बार, यहाँ पर मैंने क्या है नंबर ऑफ बार इनटू स्मॉल AST। तो यहाँ से हमें AST आसानी से मिल जाएगा, एक्चुअल में हमने कितना AST उसके अंदर प्रयोग किया है। ठीक है, अब जब हमने ये चीज़ प्रोवाइड कर दी तो अब हम इसको क्या करें, 13 पॉइंट हम करेंगे क्या, चेक। क्या करेंगे हम इसको, चेक। और चेक किस में करेंगे, हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट वन A, इट इज़ फॉर द शेयर। और जब शेयर के केस में हम करते हैं तो जो मैंने पहले बताया था शेयर के केस में, पिछली वीडियो में आप देखेगा, तो शेयर के केस में हम क्या निकालते हैं, पहले हम शेयर फोर्स निकालते हैं या टॉ V निकालते हैं हम। और टॉ V बराबर क्या होता है, V अपॉन BD, वही वाला केस है। और इसका मान किस में आ जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो पहला केस हमारा टॉ V निकाल दिया। फिर हम टॉ C निकालते हैं, और टॉ C किसके आधार पर होता है हमारा, परसेंटेज स्टील एंड कॉन्क्रीट ग्रेड। किसके आधार पर, कॉन्क्रीट ग्रेड के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ हम टॉ C का मान निकालेंगे और फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि क्या हमारी कंडीशन आ रही है। परसेंटेज स्टील हमने जो बताया था ये AST अपॉन BD इंटू 100, और AST क्या है, सीधी बार। तो यहाँ पर जो हमारी जो नंबर ऑफ बार आई हैं यहीं पर हम डिसाइड कर लेते हैं क्या, कि कितनी बार हमें बेंट अप करनी है और कितनी बार हमें स्ट्रेट रखनी है। तो यहीं पर हम डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड DECID, डिसाइड दी बेंट अप्स, डिसाइड दी बेंट अप्स, यानी कितनी बार हमें बेंट अप करनी है। अगर 5 बार हैं तो मान के चलते हैं 2 बार बेंट अप करनी है। 4 बार आई है फिर भी मान लेते हैं कि चलो 2 बार बेंट अप कर देंगे, 2 बार सीधी कर देंगे। तो दोनों बार का एरिया अलग निकलेगा, यानी बेंट अप बार का एरिया अलग और जितनी बार आपकी स्ट्रेट है उनका एरिया अलग निकलेगा। तो जो मैं बता रहा हूँ आप उसको भी सुनते रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर टॉ V टॉ C निकाल लिया। अब हम कंडीशन क्या देखते हैं, जो कंडीशन मैंने बताई थी यहाँ पर चेक के लिए हमारी कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन 1 क्या है हमारा, कि टॉ V इज लेस देन टॉ C बाई 2। तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ नो शेयर, अभी पिछली वीडियो में था। और दूसरा केस हमारा क्या है कि टॉ V बराबर टॉ C और टॉ V बराबर इट इज़ टॉ C बाई 2। तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ व्हाट, मिनिमम शेयर।
ये क्या है हमारा, दिस इज़ द मिनिमम शेयर। और मिनिमम शेयर के केस में हम क्या कहते हैं, एस मिनिमम, और एस मिनिमम क्या आता है 0.87 FY इंटू ASB डिवाइड बाई 0.4B। ये क्या था हमारा, ये एस मिनिमम का मान है, और जिसका मान क्या होना चाहिए, इसके बराबर या 0.75D और 300 mm इनके बराबर होगा या इनसे कम होगा। तो इनमें से कहते हैं कि इनमें से विच एवर इज लेस, इनमें से क्या कहते हैं, विच एवर इज लेस। तो इसमें क्या यूज करेंगे, विच एवर इज लेस अमॉन्ग थ्री वंस करते हैं, ये तीन जो है हमारे अमॉन्ग थ्री। ओके, तो ये इन तीनों में से जो भी कम है वो हम लेकर चलेंगे। तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी, उसमें क्या निकाला था हमने कि टॉवी इज ग्रेटर देन टॉसी बट इट इज लेस देन टॉसी मैक्सिमम। तो यहीं पर मैं इसको कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेगा कि टॉबी टॉसी से बड़ा है लेकिन टॉसी मैक्सिमम से कम है। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या निकाला था टॉ आर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टॉ आर बराबर क्या हमारा टॉबी माइनस टॉसी, और फिर हमने क्या निकाला था वी आर, यानी कि रिमेनिंग जो शेयर फोर्स का मान है दैट इज हाउ मच टॉबी माइनस टॉसी इंटू बी डी, ये हमने निकाला था। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, जो रिमेनिंग जो वी आर का मान है, जो वी आर का मान है वी आर, इसका हमने क्या किया था कि 50% कहाँ चला गया था, बेंटअप बार में, यानी कि वी बी। अब बेंटअप बार हमारी अब 45 डिग्री पे बेंटअप की है, तो 0.707 ASB इंटू सिग्मा SB। ठीक है, जितनी बार हमने बेंटअप किए तो ये मान हमारा ज़्यादा आना चाहिए देन दिसके। और इसके बाद 50% हमारा कहाँ चला जाएगा, दैट इज स्टब में चला जाएगा। और VS का मान हमारा क्या था, दिस इज ASB इंटू सिग्मा SB इंटू D अपॉन S। तो यहाँ पर चूंकि 50% VR का हमारा किसमें VS में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, S का मान निकालेंगे। इस वाले में हम क्या निकालेंगे, S का मान हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज ASB इंटू सिग्मा SB इंटू D अपॉन दिस इज VR बाई टू, VR बाई टू हमने क्या किया 50% कर लिया। यहाँ अगर 80 का आ रहा है तो 40 का आ रहा है, 40 का आ रहा है, ये 90 है तो 45 इधर 45 इधर, तो ये हमारा VR बाई टू। तो इससे हम स्पेसिंग निकाल लेंगे, वी शुड बी 0.75D और 300 mm। तो इनमें भी हमने क्या लिया है कि इन तीनों में से जो कम है वो वैल्यूज़ आपकी ली जाएंगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें शेयर में इसको आसानी से डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं और फिर हम उसको एक ड्राइंग बना देंगे। लेकिन अभी फिर हम लेते हैं इसमें डेवलपमेंट लेंथ में। तो डेवलपमेंट में हम करते हैं सेकंड चेक हमारा क्या है, तो हमने जो 13 में जो पॉइंट लिया ए है, तो अब लेते हैं बी। किस में करते हैं, बॉन्ड में। किस में चेक करेंगे, बॉन्ड में। तो बॉन्ड में जो चेक करेंगे उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एल डी जो डेवलपमेंट लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज डेवलपमेंट लेंथ, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट लेंथ। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और एल डी का मान क्या था हमारा, दिस इज 5 सिग्मा ST अपॉन 4 टॉ बी डी। और टॉ बी डी का मान क्या है हमारा, ये बॉन्ड स्ट्रेस है परमिसिबल, ठीक है। और इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करता था, कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर और स्टील के ग्रेड के ऊपर। तो टॉ बी डी का मान आपको स्टील टेबल से आसानी से मिल जाएगा। अब हम एक इसमें यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द M1। M1 क्या है, दिस इज़ द AST इंटू सिग्मा ST इंटू Z। और Z क्या हमारा, दिस इज़ द लीवर आर्म। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि जो AST है ये हमारा किसका है, स्ट्रेट बार, STRAIGST, स्ट्रेट बार एट एंड। तो यहाँ पर क्या है इसका एरिया। तो एंड में जो हमारी जैसे बताया था कि 5 बार हमारी आई हैं, तो उसमें 2 बार बेंट अप करते, तो 3 बार का जो एरिया जिससे हम टॉसी का मान या परसेंट स्टील निकालते थे, वही वाला यहाँ पर AST यहाँ पर आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ तो आप सुनिएगा भी, साथ साथ यहाँ पर इसको बोर्ड को भी देखिएगा। इसके बाद हम कहते हैं V क्या हमारा, दिस इज मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है। ये भी हमें निकालना है, ये हमने पहले निकाल लिया था, इट इज़ ω/L/2 और इट इज़ W/2। अगर UDL लोड है तो इट इज़ ω/L/2 और W/2। तो इसको अगर हम यहाँ लेकर चलें तो इट इज़ व्हाट, WL/2। यहाँ ध्यान देना कि शियर फोर्स का मान
दिस इज ओमेगा इंटू एल बाई टू। अब v का मान आ गया, एक हम लेते हैं एल जीरो, दिस इज एनकरेज लेंथ, ANCHORAGE एनकरेज लेंथ, और ये हमारा क्या है 12 फाई और d, इनमें से जो मैक्सिमम है कौन सा लेकर चलना है, 12 फाई और d में से जो मैक्सिमम है वो आप लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि डेवलपमेंट लाइन में चेक करने के लिए LD शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.3 m1/v प्लस L0। तो कहते हैं कि LD का मान जो है, यानी ये जो वैल्यू है 1.3 m1/v प्लस L0, ठीक है, इसका मान या तो इसके बराबर आना चाहिए या इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो इस केस में अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो हम इसको कहते हैं दिस इज सेफ। जब ये स्थिति सेफ हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम खास तौर से ड्रॉ करते हैं, और डायग्राम में जो भी चीज़ आपकी आई हैं उनको यहाँ पर इस तरह से बीम को हम मेंशन कर देते हैं। ये बीम हो गई, यहाँ पर ये आपका ये खास तौर से क्या है, ये दो सपोर्ट हो गए, और इसमें जितनी भी बार आपकी आई हैं ये इस तरह से, ये बार ये हमारी FE 250 ग्रेड की हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये बार हमने क्या किया, ये इस तरह से इस पर ये क्या किया हमने हुक बना दिए हैं इस तरह से, और ये बार हमने क्या किया, ये यहाँ पर बेंट अप किया इस तरह से, ठीक है, ये हमने बना दिया। इसके बाद ये दो हमारी एंकर बार चली गई, ये हमारी स्ट्रप की स्पेसिंग आ गई इस तरह से, और यहाँ पास ये स्पेसिंग इस तरह से, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो D है, ये स्मॉल d यहाँ पर आ गया, ये हमारा कैपिटल D, यानी कितनी गहराई हमने रखी है, तो इसमें ये चीज़ें हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ से तक L, अंदर से अंदर ये हमारा क्लियर स्पैन, और इसके बाद जो हमारा इफेक्टिव स्पैन था वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, दिस वन इज़ व्हाट इफेक्टिव स्पैन। अब फिर इसमें बार को आप शो कर दें कितनी बार बेंट अप की, किस साइज़ की थी, कितनी बार हमारी स्ट्रेट है, ठीक है, और जो स्ट्रप है उनका स्पेसिंग हमारा कितना गया। स्पेसिंग हम यहाँ से निकालेंगे, या तो ये कंडीशन वाला होगा स्पेसिंग या इस कंडीशन वाला होगा स्पेसिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें बीम का डिज़ाइन हम इस तरह से खास तौर से वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम आसानी से कर सकते हैं। और कई बार डिज़ाइन में D का मान हमारा चेंज आता है तो हम उसको रीअज्यूम कर लेते हैं, दोबारा फिर यहाँ से इसी स्टेप पे आ जाते हैं। जब D हमारी इसके लगभग अज्यूम जो रिक्वायर्ड के बराबर आ जाती है या उसके आसपास आ जाती है तो हम कहते हैं ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है। तो और कई बार हमारी D अज्यूम्ड अगर काफ़ी कम है और D रिक्वायर्ड हमारी बहुत ज़्यादा है तो हम दोबारा B और D के मान को मान लेते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से इसके डिज़ाइन को हम कर लेते हैं और इसके लास्ट में फिगर बना देते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये जो मैंने जो वीडियो दी है यूट्यूब, ये मैंने इसलिए दी है ताकि आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिज़ाइन का क्राइटेरिया आसानी से समझ जाएं। हालांकि सिलेबस में सब चीज़ें लिमिट स्टेट में आ गई हैं, तो अगली जो वीडियो होगी हमारी वो खासतौर लिमिट स्टेट में होगी ताकि आप उसका डिज़ाइन कंसेप्ट और इसके डिज़ाइन कंसेप्ट में आसानी से ये देख सकें कि क्या इनके अंदर चेंज है, ठीक है, क्या इसके अंदर है और क्या उसके अंदर है। तो दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन है, जो अंतर है वो आप आसानी से कैच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखते रहिएगा और इसमें किसी तरह कोई कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच प्लीज़।